Hello guys, myself Rohan. I am from EIC Department Engineering College Bikaner. Today we are going to discuss what is a breadboard. Breadboard बेसिकली एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो हमें दिया था रोनाल्ड जे पोर्टुगल ने इन 1971 में। चलिए देखते हैं पहले तो ये दिखता कैसा है। देखिए ये इसकी पैकिंग है, ठीक है, और ये हमने इसमें से निकाल दिया है ब्रेडबोर्ड। एक तो ब्रेडबोर्ड के जो कनेक्शंस हैं वो बहुत इजी हैं, लेकिन ब्रेडबोर्ड जो है ये बेसिकली काम क्या आता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। ब्रेडबोर्ड जो है ये एक तरह का डिवाइस है जो हमने लास्ट लेक्चर में, एक लास्ट टॉपिक हमारा था पीसीबी, दैट इज़ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वही काम करता है हमारा ब्रेडबोर्ड। तो ब्रेडबोर्ड बेसिकली काम क्या करता है कि पीसीबी के अंदर हमने जो कनेक्शंस परमानेंट किए थे, सोल्डरिंग करके किए थे, वो ब्रेडबोर्ड पर हम बिना सोल्डरिंग के कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपने अगर एलईडी चेक करनी है कि एलईडी मेरी सही है या नहीं, या कैसे चलाई जाती है, तो आप उसको बस दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप उसको पीसीबी पर चेक करें, पीसीबी पर लगा करके चेक करें, या फिर उसको आप ब्रेडबोर्ड पर लगा करके चेक करें। पीसीबी पे क्या होगा, पीसीबी पे आपको थोड़ी सी मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको जो कनेक्शन है अपना एलईडी का, वो परमानेंट कनेक्शन देना पड़ेगा। लेकिन ब्रेडबोर्ड के अंदर ऐसा नहीं है। ब्रेडबोर्ड के अंदर आप बिना किसी परमानेंट कनेक्शन के एलईडी जगा के चेक कर सकते हैं। तो पहले हम ब्रेडबोर्ड के कनेक्शंस के बारे में जानेंगे कि ब्रेडबोर्ड के अंदर जो कनेक्शंस हैं वो किस तरह से होते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे होंगे, और फिर हम उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर एलईडी कैसे जगाई जाती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये दो स्ट्रिप्स आप साइड में देख रहे हैं, ये दो दो लाइंस जो है ये दोनों साइड हैं, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं कि इसके अंदर जब आपको एक सिंगल कनेक्शन देना होता है सभी वायर सभी एलिमेंट्स के लिए ना, तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। कैसे बताएंगे आपको, वो हम एक बार करके देखेंगे, पहले आप ये देख समझिए, ठीक है। यानी कि ये वाली जो लाइंस हैं ये सारी यूँ आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। इसकी जो पास वाली लाइन है वो भी आपस में यूँ कनेक्टेड है, ठीक है। और जो बाकी ये बीच में दो आपको लाइन दिख रही हैं, ये वाली और एक ये वाली, यानी कि ध्यान से देखिए, इधर ABCD आपको दिख रहा होगा, ABCDEFGHIJ, ठीक है। तो ये ABCD जो हैं ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है और ये आपस में कनेक्टेड है, लेकिन ये जो बीच में आपको पार्टीशन दिख रहा है तो ये इन दोनों को अलग अलग कर देता है, ठीक है। इस लाइन में ये यूं सारे कनेक्टेड है, यानी कि अगर आपने कोई कनेक्शन इधर दिया है, इस पॉइंट पे कनेक्शन दिया है इस पॉइंट पे, तो वो आपको कनेक्शन इस पॉइंट पर भी मिलेगा। अगर आपने कोई कनेक्शन इस पॉइंट पे दिया है तो वो कनेक्शन आपको इस पॉइंट पर भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई कनेक्शन इस पॉइंट पे दिया है तो वो आपको इस पॉइंट पे मिलने की बजाय वो यूं कनेक्टेड है, ये सारी आपस में यूं कनेक्टेड है, यानी कि ये यूं कनेक्टेड है। और सिमिलरली ये वाली लाइन भी, ठीक है। और फिर जो हमारी लाइन है ये वाली, ठीक है, तो ये भी फिर यूं कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आपने कोई कनेक्शन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर यानी कि इस पॉइंट पर, ठीक है, ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा, इस पॉइंट पे कनेक्शन दिया है तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी यहाँ पर या यहाँ पर 5 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। 5 पॉइंट में अगर आपने किसी भी एक पॉइंट पे कनेक्शन दिया तो आपको बाकी के 4 पॉइंट्स पे कनेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसको यहाँ पर कनेक्शन दिया तो आपको यहाँ तक वो नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम से कह सकते हैं, या कह सकते हैं हम इसमें 10 सेट्स हैं अलग अलग, है ना। तो अगर आपने कोई कनेक्शन इसमें यहाँ पर दिया है तो वो कनेक्शन आपको लास्ट यहाँ तक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक अलग कनेक्शन होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये जंपर वायर्स कहते हैं इसको, या कनेक्शन वायर्स भी कह सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये एक्सटर्नल सोर्स को यहाँ पे लगाया, ठीक है, तो इसका जो कनेक्शन है वो मैं यहाँ से वापस ले सकता हूँ, यहाँ तक वापस ले सकता हूँ। इसके बाद से मुझे अगर इसमें कनेक्शन देना है तो मुझे एक वायर यहाँ से निकाल करके इसमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने एक ये मेन कनेक्शन दिया, ये वाला जो है ये हमारा मेन कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये वायर यहाँ से जा रहा है, ये अंदर इंटरकनेक्टेड है, सब यहाँ तक इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 जो है ये सेट जो है ये अलग हो गए हैं, 5 सेट काउंट कर लिए हमने। उसके बाद से ये अलग 5 सेट है।
उसके बाद अगर हमें ये कनेक्शन यहाँ में देना है, ये वाला जो कनेक्शन आ रहा है मेन कनेक्शन हमारा, ये अगर इसको इस सेट में देना है तो यहाँ से हमने कनेक्शन दिया, फिर इस वायर के थ्रू हमने कनेक्शन ये इसमें दे दिया, तो हम ये वाला कनेक्शन जो हमने फर्स्ट कनेक्शन दिया है इसको अब यहाँ से भी उठा सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अगर अब मैं आपको समझाऊं कि इसके अंदर कैसे कनेक्ट करना है आपस में ना, तो देखिए अगर आपने कोई कनेक्शन यहाँ दिया है, अगर आपने कोई कनेक्शन यहाँ दिया है तो आप उसको उस कनेक्शन को यहाँ से ही उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं, और एक यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे 5 कनेक्शंस दिए हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक ये जो है ये हमारा मेन कनेक्शन है। ठीक है, उसके बाद से ये जो 4 कनेक्शन है ये हमने इससे कनेक्ट किए हैं इस रो के थ्रू। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने एक मेन कनेक्शन दिया, उसके बाद से हमने 3 आगे कनेक्शन कर दिए। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे ये मैंने एक कनेक्शन दे दिया। ठीक है, और मुझे अब ये कनेक्शन जो है ये मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये हमारी मेन वायर है, इस वायर को हमने साइड में रख दिया, मान लीजिए इसको हमने एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद एक वायर ये लिया मैंने यहाँ से उठाया, इसको मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। अब आपको दिखाता हूँ, ये हमारी मेन वायर है, इसको मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ से उठाया, ये इस वायर के थ्रू कनेक्शन हमारा यहाँ चला गया। ठीक है, तो यहाँ कनेक्शन ये जाते ही ये सारी इस ABCDE में हमारा ये वाला जो कनेक्शन है ये हमारे पास यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ से कनेक्शन हमने यहाँ तो दे दिया, यहाँ से कनेक्शन इसके थ्रू हमने यहाँ तो दे दिया, लेकिन अगर मुझे ये कनेक्शन यहाँ ना दे करके यहाँ देना हो तो हम सिंपली वायर उठा करके वहाँ कनेक्ट कर देंगे जहाँ हमें कनेक्शन चाहिए। ठीक है, और ये वाली मैंने आपको बताई थी, ये वाली सेम एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे ये कनेक्टेड है, ये 5 आपस में कनेक्टेड है, नेक्स्ट 5 आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये फिर भी अलग अलग हैं, ये सारी रो, फर्स्ट रो जो है अब 5 आपस में कनेक्टेड है, फिर ये 5 आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एलईडी जो है वो कैसे जगाई जाती है। एलईडी जो है एक बहुत ही सिंपल हमारा जिसको कह सकते हैं प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो क्या है, कंपोनेंट। तो अब हम सीखेंगे कि एलईडी कैसे कनेक्ट की जाती है। ठीक है, ये हमने एलईडी ली है, एलईडी का ये लॉन्ग लेग है, ये शॉर्ट लेग है, 3 mm की एलईडी है, ये हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सारे एक साथ कनेक्टेड हैं, ये सारे एक साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये 330 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपको दिखेगा नहीं इसमें, मतलब दिख जाएगा लेकिन इसकी जो रिंग्स हैं वो इसमें फोकस नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 330 ओम का रेजिस्टेंस इसके लॉन्ग लेग के साथ लगाएंगे, और ये हमने लगा दिया। ठीक है, और ये हमने एक कनेक्शन दिया है इधर, ये हमने पावर सप्लाई का कनेक्शन दिया है बेसिकली। ठीक है, ये हमने देखिए, ये एक सेकंड रुकिए, मैं पहले पूरा कनेक्शन कर दूं फिर आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये जो एलईडी है ना, देख सकते हैं आप, ये एलईडी जो है इसका मैंने, ये शॉर्ट लेग है। ठीक है, ये शॉर्ट लेग है, ये अब देखिए ये इसके अंदर डाल दिया है और लॉन्ग लेग इसके अंदर डाल दिया, तो ये दोनों जो हैं एक तरह से सीरीज़ में कनेक्टेड हो गई। और मैंने आपको बताया था कि ये सारे जो हैं कॉलम्स एक साथ कनेक्टेड हैं, और ये सारे कॉलम्स यूँ कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पे सप्लाई देंगे। ठीक है, देखते हैं एलईडी जगती है नहीं, तो मुझे पहले तो मेरी लाइट बंद करनी पड़ेगी ताकि आपको दिखे कि एलईडी जग रही है। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये मैंने मेरी बैटरी रखी 9 वोल्ट्स की, और ये देखिए ये एलईडी जग गई। ठीक है, तो ये आपने कनेक्शन देख लिया। अब आप कहेंगे कि भाई एक एलईडी जगा के दिखा दी, 2-3 एलईडी जगा के दिखाओ तो बात बनेगी। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करेंगे, 2 एलईडी जगा के देखेंगे कि 2 एलईडी जग रही है नहीं जग रही। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अब हमें ज़्यादा वायर्स यूज़ नहीं करनी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एलईडी को यहाँ से निकालेंगे, इसको थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ से निकाला और इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट हो गया। ठीक है, और ये हमारी वही लॉन्ग लेग
लॉन्ग लेग, शॉर्ट लेग आप देख सकते हैं, दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो ये हमने फिर से इसके साथ कनेक्शन इसको ये कनेक्शन हो गया हमारा, ठीक है। देन आफ्टर ये हमारी अनदर एलईडी, इसका ये लॉन्ग लेग, ये शॉर्ट लेग, ये हमने यहाँ से इसको कनेक्शन इसमें दे दिया। ये हमारी येलो कलर की एलईडी, इसको थोड़ा सा पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे और आप लोगों को भी समझने में आसानी हो, ठीक है, और डिफरेंस थोड़ा सा दिखे। ओके, तो ये हमने कर दिया कनेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद वही अपने रेजिस्टेंस लगाएंगे हम। ये यहाँ से रेजिस्टेंस लगाया और ये हमने इसके अंदर कनेक्शन दिखा दिया, ठीक है। और ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस जो है ये हमने यहाँ से निकाल करके इसमें फिर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो पहले ये हमने अपनी जो मेन सप्लाई है वो भी दे दी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं कि हमने किया क्या है एक्चुअली में, ठीक है। ये देखिए, अब ओके, तो अब हमने क्या किया है कि ये यहाँ से हमने मेन सप्लाई दी है, ठीक है। ये हमारी दो मेन सप्लाई की वायर्स हैं ये दोनों, ठीक है। यहाँ से ये वायर आ रहा है, ये सब मैंने बताया था 5 कनेक्टेड हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ तक कनेक्टेड है। तो हमने तो यहीं तक यूज़ लिया है, 1 2 3 हो गए। ये कनेक्शन जो है ये आपस में सारे कनेक्टेड हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस की एक लेग हमने इधर डाली है और एक लेग इधर डाली है। इसके साथ हमने ये अपना एलईडी कनेक्ट किया है, फिर ये एलईडी कनेक्ट किया है, फिर ये एलईडी कनेक्ट किया है। और एलईडी के जो लेग्स हैं आप देख सकते हैं एक ही रो में है, एक ही लाइन में है, आप कह सकते हैं ना। देखिए इधर ये इसमें सेकंड साइड, इधर से सेकंड साइड, इधर से सेकंड साइड, तो ये आपस में 5 कनेक्टेड है। अब देखते हैं एलईडी कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, एलईडी जग रही है या नहीं जग रही है। देखिए ये मैंने फिर से मेरी लाइट बंद करी और ये हमने देखा, ओके। तो कनेक्शंस हमने जो है इसमें कर लिए हैं। आपको थोड़ा सा कनेक्शन में चेंजेस हो सकता है, दिख रहा होगा, क्योंकि जो मेरा पहले कनेक्शन किया था वो कनेक्शन बिल्कुल सही था, लेकिन उसके अंदर एक जो एलईडी है वो ख़राब थी। ये देखिए ये एलईडी इधर पड़ी है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। और आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो एलईडी हैं ये दोनों सीधी लगी हुई हैं और ये वाली जो है ये थोड़ी सी साइड में टिल्ट होकर लगी हुई है, ठीक है। तो इस एलईडी में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि जो इसका लॉन्ग लेग है ना, मैंने जो आपको पिछला थी वीडियो लेक्चर लिए बनाया था, तो उसमें क्या था कि मैंने बताया था कि जो लॉन्ग लेग है वो हमारा पॉजिटिव होता है और जो शॉर्ट लेग है वो नेगेटिव होता है। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आई थिंक इस एलईडी में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फॉल्ट है। उसमें क्या है कि जो शॉर्ट लेग है वो पॉजिटिव है और जो लॉन्ग लेग है वो नेगेटिव है। ऐसा मुझे कैसे पता लगा? मैंने उसके अंदर उस वीडियो के अंदर बताया था कि आप अगर एलईडी के अंदर से देखें, आपको तो शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर आप एलईडी के अंदर देखें तो एलईडी के अंदर क्या होता है, जो अंदर के अंदर क्या होता है कि जो छोटा पार्ट है अंदर की साइड है ना, वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और जो बड़े वाला पार्ट है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम इसके अंदर लगा के चेक करेंगे कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है। देखिए ये हमने कनेक्शन मैंने आपको बता ही दिया था, ये सारा वही कनेक्शन है, ठीक है। और ये हमारी 9 वोल्ट बैटरी है, इसको हमने यूँ कनेक्ट किया। देखिए हम इसको यूँ कनेक्ट कर रहे हैं तो ये नहीं जग रही है, ठीक है। ये मैंने नेगेटिव को इनके पॉजिटिव के साथ टच किया तो ये नहीं जग रही है, ठीक है। अब मैं इसको घुमा करके दूसरे में कनेक्ट करूँगा तो ये देखिए ये तीनों एलईडी जगती हुई दिख रही हैं आपको, ठीक। ये देखिए और क्लियर देखिए, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कई बार हमें देखने को मिल सकती है। ये हमने क्या किया भाई, हमने मान लिया कि ये जो है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि ये लॉन्ग लेग है, हम बाहर से देखते हैं ना, तो ये लॉन्ग लेग है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं हम। इसको क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये बैटरी हिलाई नहीं है, मैंने बैटरी वैसे ही पड़ी है जैसे पहले पड़ी थी। ये हमने कनेक्ट किया तो अब ये ऊपर वाली 2 जग रही हैं, नीचे वाली तीसरी नहीं जग रही। ये देखिए ये जग रही है और वो नहीं जग रही। अब हम बैटरी को उल्टा करते हैं और दोबारा कनेक्ट करते हैं। ये देखिए अब एक जग रही है और बाकी 2 नहीं जग रही।
ये देखिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस एलईडी को उठा करके घुमा के लगा देना है, ठीक है। ये देखिए अब ये तीनों जगेंगी। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हमने क्या सीखा कि ये वाले जो कनेक्शंस हैं या ये वाली जो पूरी रो दिख रही है आपको, ये सब आप इंटरकनेक्टेड है। इससे कनेक्शन आपने उठा करके यहाँ डाला, यहाँ से कनेक्शन एलईडी के अंदर गया, एलईडी से ये सारा कनेक्टेड है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से ये सारा करंट पास हुआ और हमारी एलईडी जग गई। थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।